विचार करें क्या श्रेय है, क्या प्रेय है। दो शब्द आते हैं, उपनिषद कहता है एक वस्तु है जो प्रिय है, धन, जवानी, खूबसूरती, पैसा, संपदा, संपत्ति, शक्ति, नाम प्रिय है, सबको प्रिय है। दूसरा जो श्रेष्ठ है, ज्ञान, चिंतन, योग, सुमिरन, ये श्रेष्ठ है। अब आप श्रेष्ठ का वर्ण करेंगे या प्रिय वस्तुओं का वर्ण करेंगे? 99.9% प्रिय वस्तुओं का वर्ण हम करते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए हमारे पास ना जगह दिल में है और ना हमारे मन में होती है। तो जो श्रेष्ठ को चुनता नहीं वो शिष्य नहीं। मैं शिष्य क्या है, कौन है, मैं उसकी व्याख्या दे रही हूं। कौन है शिष्य? जो श्रेष्ठ चुनता है। धन के परमात्मा, क्या चुनूं? वो कहता मैं परमात्मा चुनता हूं। परमात्मा चैतन्य है, धन जड़ है। सोना चांदी हीरा जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। तो मैं आत्मा चुनूं, मैं परमात्मा चुनूं, मैं जड़ वस्तु नहीं चुनता। If you have to make a choice, जड़ और चैतन्य दोनों में किसको चुनो? तो शिष्य वो है जो चैतन्य को चुनता है। धन की परमात्मा क्या चुनो? हाँ, धन सुविधा देगा, श्योर, धन सुविधा देगा, कंफर्ट देगा। सच बात बोलें, जितना कंफर्ट होता है तुम उतने आलसी हो जाते हो। आलसी होते हो तो रोगी हो जाते हो। रोगी हो जाओगे तो फिर योग मार्ग पे तो नहीं चल सकोगे। एयर कंडीशनर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एयर कंडीशनर में ही सारा दिन बैठे रहेंगे तो आपके ये रोमकूप सारे बंद हो जाते हैं। मिट्टी, डस्ट में माइक्रोब्स और बैक्टीरिया एसी के वेंट के थ्रू आपके रूम में, रूम से आपके फेफड़ों में, और ये माइक्रोब और ये बैक्टीरिया आपके शरीर को रोगी करते हैं, इम्यूनिटी डाउन करते हैं। तो पूरे समय एयर कंडीशनर में बैठना मजा है, सुख है, सुविधा है, पर शरीर को रोगी करेगा। अब ये जैसे बारिश शुरू हो गई, इस बारिश में अगर कूलर के सामने सोएगा तो उसके सारे मसल्स जकड़ जाएंगे। पर शरीर कहता है सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, सोता है तो बड़ा मजा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा आ रही। पर इस बारिश में ठंडी हवा शरीर में रोग उत्पन्न करती। आपके पास 10 नौकर हैं, सारे काम वो करते हैं, आप क्या करेंगे? सोफे में बैठेंगे, बैठ के खाएंगे, खाएंगे बढ़िया, गरिष्ठ, हैवी, काम कुछ करेंगे नहीं, क्या होगा? रोगी। हाउ कैन दैट बी गुड? मुझे ये बताओ। धन और सहजता और मतलब मजे से रहना, और अरे बड़ी शान है उसकी, 10 नौकर हैं, आराम से सोफे में बैठती है, ये तो श्राप हो गया। ये वरदान नहीं है। अगर आपके पास 4 नौकर हैं, ये वरदान नहीं है। जितनी माताएं यहां बैठी मैं आपसे कहती हूं, क्योंकि ये पुरुष तो क्या बोलूं, कुछ करते ही नहीं है, इसलिए इनको पता ही नहीं है। पर जिन स्त्रियों ने अपने घर में पोछे खुद लगाए हैं, झाड़ू कटका खुद किया है, पैर के भार बैठ के, नॉट विद द वाइपर, नॉट विद द वाइपर आई एम सेइंग, जमीन पे बैठ के आप जब पोछा लगाते हैं, आपके घुटने, आपका हिप जॉइंट, आपके एंकल्स बढ़िया रहते हैं, पेट में कभी चर्बी इकट्ठी हो नहीं सकती। पहले चौका नीचे होता था, सामान ऊपर है,
उठ के दाल लिया नीचे बैठी, फिर मसाला लिया नीचे बैठी, उठी बैठी उठी बैठी उठी बैठी उठी बैठी। एक्सरसाइज होगी कि नहीं? पहलवान उठक बैठक करते हैं, गिन के 500। कौन कह रहे थे कि उनके जो गुरु थे वो बोले 10,000 उठक बैठक करते थे। अरे बाप, इतनी सारी! पर सोचिए उसकी मांसपेशियां कैसी जबरदस्त। उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है? हो ही नहीं सकता। फिर रिवाज आया स्टैंडिंग किचन्स। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पश्चिम का। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे आसपास तकरीबन सब घरों के चौके नीचे थे। फिर एक ने ऊपर बनाया, फिर देखा देखी सब ने बनाया। आज तो गांव में भी सब शेल्फ बना के उस पर खड़े होके हम बनाते। अब खड़े होके बनाने लगे, उठक बैठक बंद हो गई, मांसपेशियां कमजोर पड़ गई। बोले बड़ा मुश्किल है, नीचे बैठो फिर उठो, नीचे बैठो फिर उठो। अच्छा सुविधा हो गई, अब बैठा ही नहीं जाता है। मैं एक महिला को कह रही थी, मैंने कहा तू कुर्सी में बैठी, नीचे क्यों नहीं बैठती? कहती बैठ गई तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं उठूंगी कैसे? मैं तू चिंता मत कर, हम क्रेन मंगवा देंगे, हुक डालेगी पीछे से, ऐसे तेरे को खड़ी कर देगी। सुविधा नौकर है ना, सुविधा। सुविधा है कि श्राप है? बोलो। है श्राप, पर दिमाग खराब हो रखे। उसके नौकर मेरे होने चाहिए, उसके काम बंद करने वाले मेरे भी होने चाहिए। हम क्या करें? हम बैठ के बस टीवी देखें और टीवी देखें और टीवी देखें, यूट्यूब देखें और बस देखते रहें और खाते रहें और देखते रहें और खाते रहें। बड़ी मौज है। आम किसी की भी तुम सुन लो भाषा, वो यही बोलते, व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू? कहते सिटिंग ऑन सोफा एंड वॉचिंग टीवी इज द बेस्ट टाइम। एक महिला, एक वो बच्ची 30 से कम है, तो कहती है मैंने देवदास फिल्म शायद 20 बार देखी। बोले अब जब फिल्म चालू करती हूँ ना अभी भी, तो कहती शुरू से लेके आखिर तक सब कैरेक्टर्स के डायलॉग्स याद है। वो कहती बड़ा मजा आता है। अब वो बोलेगा अब ये, अब तो वो सबके डायलॉग बोलती है और पूरा गाना गाती है और डांस के स्टेप्स भी आ गए। मैंने चलती फिरती देवदास हो चुकी है वो। ये की फिल्म कितनी बार देखोगे? तो सत्यानाश हो रखा है। सुविधा के नाम पे हम अपना नाश कर लेते। स्वामी बुआ जी कहते थे द मोर यू यूज द बॉडी द मोर स्ट्रॉन्गर इट विल बी, एंड द बॉडीज विच रेस्ट विल रस्ट। REST, रेस्ट माने आराम करना, रस्ट RUST, रस्ट माने जंग खा जाएगा उनको। सो डोंट रेस्ट, मूव योर बॉडी, वर्क। तो शिष्य कौन है? जो ये सब प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करता। और सबसे बड़ा प्रिंसिपल एक ही है कि जिसके चित्त में ज्ञान की चाह है वो शिष्य है। जो खोजी है वो शिष्य है। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, क्यों है, ये प्रश्न जिसके अंदर उठते हैं वो शिष्य है। फिर इस चाह के साथ, इस मोक्ष की चाह के साथ, इस ज्ञान की चाह के साथ जब गुरु के सन्मुख जाता है तो प्रेम और भाव से गुरु का दर्शन करना ये मन को एकदम शांत कर देता है। जो गुरु के सन्मुख बैठ के गुरु से पूछे कि मैं मन कैसे शांत करूं, वो शिष्य नहीं है। नहीं है। वाणी में एक जगह शब्द आता है बहुत सुंदर कि जैसे बालक माता को देख के रोना भूल जाता है, ऐसे मैं अपने गुरु को देख के रोना भूल जाता हूं। जैसे भूखा अन्न को खा के तृप्त हो जाता है, ऐसे मैं गुरु का वचन सुन के तृप्त हो जाता हूं।
जैसे चकोर चांद को देख के शांत हो जाता है, मैं अपने गुरु रूपी चंद्रमा को देख के मेरा ये चकोर मन शांत हो जाता है। गुरु अमृत का सरोवर है और उसकी एक बूंद लेके मैं तृप्त हो जाता हूं। तो जो तृप्त है वो और 10 प्रश्न तो कर सकता है, पर ये प्रश्न नहीं कर सकता है कि मेरा मन बड़ा परेशान है। जैसे प्यासे को जल है, जैसे भूखे को अन्न है, जैसे चकवी को चांद है, जैसे भंवरे को फूल है, ऐसे शिष्य के लिए उसका गुरु होता है। जब ये स्थिति तुम्हारी बन गई, उस दिन कहना मैं शिष्य हूं। उस दिन, अभी सिर्फ क्या बोलूं, दर्शक हो या स्वार्थी हो या भेड़ चाल में यहां आए हो, सब जा रहे चलो हम भी चलते हैं, वहां इलाज होता है इसलिए चलते हैं, वहां मंदिर अच्छा इसलिए चलते हैं। एक ने कहा आराम ही हो जाएगा, घर में रोटियां पकानी पड़ती, वहां 5 दिन शिविर में कुछ करना नहीं पड़ेगा, रेस्ट हो जाएगी इसलिए चलते। शिष्य नहीं है। और ज्ञान गुरु देता है किसको? शिष्य को। कि ये जो पर्यटक आया है, पर्यटक समझते हो, टूरिस्ट, ये ज्ञान का संबंध गुरु और शिष्य के मध्य में है, गुरु और दर्शक के मध्य नहीं है। कई बार लोग प्रश्न भेजते हैं। अभी कल ही मैं कह रही थी किसी को, मैंने कहा भाई मुझे देने से पहले एक बार जरा प्रश्न देख लिया करो, जो देखने लायक हो तो वो दिया करो, जो इस लायक नहीं ना, मेरे क्यों देते हो? नाम नहीं लूंगी क्योंकि उससे वो क्या बोलते हैं ना, बेइज्जती हो जाती है आजकल लोगों की। बेइज्जती हो जाती है, मैंने बेइज्जती हो गई, गुरुजी ने बेइज्जती कर दी मेरी। गुरु का काम ही है बेइज्जती करना, सच्ची बात है ये। हाँ, जो बेइज्जती ना करे वो गुरु कैसा? गुरु इज मास्टर ऑफ बेइज्जती। भाई तुम संसार के पीछे अंधों की तरह भागो, गुरु कहे नहीं कि गलत है। तुम आसक्ति में मरे मरे जाओ, गुरु कहे नहीं कि तुम गलत हो। मैं फिर कह दूं, गुरु अपमानित नहीं करता, पर तुमने जो झूठी इज्जत बना के रखी वो तोड़नी भी बड़ी जरूरी है। एक ने कहा आपने हमारी बेइज्जती कर दी, अच्छी बात नहीं है, वहां 4 लोग खड़े थे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा अच्छा ऐसा है, आगे से कुछ कहने से पहले हम पहले देखेंगे कोई है तो नहीं, फिर कुछ बोलेंगे। माने हम गलती भी करेंगे, पर हम ढीठ होकर यह भी बोलते हैं कि आप सबके सामने हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा इसका एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, और वो ये है कि दूसरा भी मैं देखूं कि हाँ कोई ना हो, और फिर ये भी हो सकता है कि तुम चले जाओ और फिर हम डांटे। यू शुड गो अवे, गो। क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूं उससे तुम्हारा मन को तकलीफ होगी, और मन को तकलीफ ना हो उसके लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हम कुछ ना कहें, और या हम जब कहें, वो कहते नहीं ऐसे थोड़े होता है सबके सामने, हम तो सबके सामने बेइज्जती मत करो, अकेले में करो। मैं आप अकेले में भी करेंगे तब भी रोओगे तुम। सबके सामने अच्छा रहता है, क्योंकि एक को डांटूंगी 4 सीधे हो जाएंगे, ये काम नहीं करना। नहीं तो I'll have to repeat the same thing again and again and again, right? तो सबके बीच में कहना मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी बात है। क्या विचार है आपका? हैं? राइट पॉलिसी? देखो तो चेले कैसे पूछ, हाँ ये ठीक है, तो तेरा नंबर लगा ना तो रो रो मर जाओगे। एक बुढ़ी माई थी, वो बेचारी बेइज्जती नहीं बोल पाती थी तो कहती थी बिस्ती। मुझे बड़ी प्यारी लगती थी जब वो बोलते मेरी बिस्ती हो गई, मेरी बिस्ती हो गई। मैं क्या प्यारी बात बोली, फिर से बता क्या हुआ था? कह बड़ी बिस्ती हो गई थी। जिसे अपनी इज्जत प्यारी है वो शिष्य नहीं है। समझ रहे हो?
ये मूर्खानंद जो गुरु से भी इज्जत चाहेगा, इससे बड़ा रावण और कौन होगा फिर। वो रावण भी अपने गुरु महादेव जी के सामने झुक जाता था। और तुम कह रहे हो कि गुरु बेइज्जती ना करे। तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं एक बार गलती करूं तो गुरु 1000 बार डांटे मुझे, क्योंकि गुरु डांटेगा नहीं तो मैं सुधरूंगा कैसे। पर जिसे इज्जत प्यारी है और बेइज्जती का डर है, वो शिष्य नहीं है।